देखिए, आज मंडे को हमारी मीटिंग्स डे होता है। आज सबसे पहले एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित मीटिंग थी जो 11 साल बाद प्रदेश में हुई है। उस मीटिंग में चर्चा की गई और मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसी वारदातें हुई है जो एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित है। यानी कि हिमाचल की जनता इसमें बहुत जागरूक है और एट्रोसिटी के प्रति लोगों का जागरूकता ही एक इस समस्या के निदान में बड़ा कारण बना है। दूसरी मीटिंग हमारे बजट से संबंधित थी जिसकी की आधी मीटिंग हुई है। तीसरी जो मीटिंग है जिसमें आप आए पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण और HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट हमारी सबमिट की है उससे संबंधित है। प्रदेश का अगर आप लोग पहला बजट देखेंगे, पहले बजट के से अनुसार उस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि आज हम 5 बड़ी स्टेटों में HDR की रिपोर्ट में पांच स्टेटों के अंदर शामिल हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा नीतिगत बदलाव लाया और जिसका कि लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को मिला है, उस लाभ के संदर्भ में UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये कोई हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई और पहली बार हमारी सरकार ने यह प्रयास किया कि एक थर्ड पार्टी की एजेंसी से इस प्रकार का सर्वेक्षण करवाया गया जाए जिसमें हमें सफलता मिली। आज 5 स्टेट में अगर हम अच्छे हैं तो आप अंदाजा लगाइए, गंभीर आर्थिक स्थिति के बाद भी हम प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं और उसमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये नीतिगत बदलाव ही है कि आज प्रदेश में कभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कभी MSP की नहीं सोची गई। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक रूप से उगाए हुए गेहूं को, मक्की को, कच्ची हल्दी को और जौ को स्पोर्ट प्राइस दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां दूध का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों को सरकार ही माता है और सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर कानून बनाया गया है। तो सारा जो HDR की रिपोर्ट्स है वो हमारे सामाजिक को, हमारी डेवलपमेंट को, हमारी पॉलिसीज़ को 2.5-3 साल से जो हमारी पॉलिसी है उसको इंगित करती है। और मैं UNDP का जो इंडिपेंडेंट है उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो धरातल पर जाकर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और पाया कि सच में सुधार हुआ है और जो गंभीर चुनौती का सामना आपदा में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया उसको भी पहले नीति आयोग ने भी सराहाया था, वर्ल्ड बैंक ने भी सराहाया है और आज इस रिपोर्ट के माध्यम से UNDP ने भी हमारे जो प्रयास आपदा प्रभावित परिवारों को बचाने के लिए किए गए हैं उसको इस UNDP की रिपोर्ट में भी सराहा गया। 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वो अभी तक पैसा नहीं आया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से एक बार फिर अनुरोध करता हूं, हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अगर हमें प्रधानमंत्री जी के पास उनके इकट्ठे होकर उनके नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हूँ तो मैं उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी सातों सांसद, सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक हम सब चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार उन्हीं के नेतृत्व में चलते हैं। हमारी कोई ईगो नहीं है और हमें जो 1500 करोड़ रुपए देने की बात की थी वो 1500 करोड़ रुपए हमें मिले ताकि हम आपदा प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी तेजी से काम कर सकें। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मैंने मुलाकात करूँगा। हमारे 16 फाइनेंस कमीशन से मेरा ख्याल पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 5वीं बार उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे अभी टाइम मांगा है और निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर के पास हम बताएंगे कि GST लगने से पहले हमको 4,500 करोड़ वैट और एक्साइज का आता था। GST लगने के बाद से हमें स्टेट को कितना नुकसान हुआ। हालांकि उन्होंने GST कंपनसेशन सेस 3200 करोड़ हर साल दिया, 2017 में 3200 करोड़ दिया, जून 22 तक 3200 करोड़ देते रह गए, लेकिन 5 साल देने के बाद उसके बाद हमारे को GST कंपनसेशन से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है और कभी ज़िंदगी में हमें GST लगने से कभी लाभ भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि GST जो है वो कंज्यूमर बेस्ड है, यानी कंज्यूमर हमारे पॉपुलेशन ही 75 लाख है। तो 75 लाख में जो हमारा आदमी कोई एक
कुरकुरे का पैकेट खरीदता है या कोई और जो पैकेट खरीदता है जिस पर जीएसटी लगता है, कोलगेट लेता है, ब्रश लेता है, तो वो खरीदेगा तो उसमें जीएसटी तब लगता है। हम प्रोड्यूसर स्टेट फार्मास्यूटिकल में है, 35% जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज़ है एशिया के हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ से पहले जहाँ में बद्दी के एरिया से 3.5 और 4 हज़ार करोड़ रुपया जीएसटी आता था, अब घटकर वो सिर्फ 150 करोड़ रुपया रह गया। तो उस सिलसिले में भी मैं माननीय निर्मला सीतारमण जी के पास अपनी बात रखूंगा। बाकी हम चाहेंगे कि जो हमने सरकारी कर्मचारी और एडिशनल अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है और 2000 ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद से जब से उन्होंने हमारा जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी के समय मिलती आई थी 1600 करोड़ की, उसको पुनः बहाल करने की बात हम करेंगे और एक्स्ट्रा 2% एडिशनल बोरिंग की बात करेंगे, ताकि प्रदेश के जो आने वाले 3-4 महीने हैं उस स्थिति से हम आगे लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आज जो भी हम अभी कर्जा उठा रहे हैं, जितनी भी हमारी सरकार ने 3 साल में कर्जा उठाया, वो पिछली सरकारों के 75,000 करोड़ का कर्जे का ब्याज उठाने के लिए दिया है और मूलधन देने के लिए दिया है। तो कैसे एक हम सर्वाइव करना है, उस दृष्टि से हम बात करेंगे। हम प्रदेश की संपदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सफलता हमें देखते हैं मिली तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश